हैं? ऐसा क्या हो गया जो सुदामा जी को छोटी मोटी नहीं, इतनी भयंकर दरिद्रता महाराज कि दाना नहीं, पहनने को कपड़े नहीं हैं? यहाँ पर भी मित्रता को साबित करने के लिए, मित्रता की लाज बचाने के लिए और मित्र शब्द का सही अर्थ मायने में जानने के लिए और मित्र शब्द का सही अर्थ जान करके जो उसका अर्थ है उसको निभाने के लिए आज सुदामा जी ने ये दरिद्रता भोगी कि मित्र का नाम, मित्र जो शब्द है ना, मित्र, इस शब्द का नाम बदनाम ना हो, जिसे मित्र कहते हैं। क्या हुआ? एक बार की बात है, एक बूढ़ी मैया थी, एक बूढ़ी मैया, और वो मैया, उसके पास कुछ नहीं था, तो वो सिलोंच वृत्ति, कैसे? शिलोंच वृत्ति जिसको कहते हैं, शिला, शिला जानते हैं? शिला है ना, जैसे कहीं पर यहाँ अन्न पड़ा है, वहां पड़ा है, किसी खेत में पड़ा रह जाता है तो काफी लोग जाकर के उसको बीनते हैं, उसको कहते हैं शिला। उस सिलोंच वृत्ति से वो अपना निर्वाह किया करते थे जीवन का। तो शिलोंच वृत्ति से वो जीवन का निर्वाह करती थी। एक दिन की बात है, उसने देखा कि एक खेत में गई, वहां पर उसको चने का खेत था, वो चने उसने देखे, चने पड़े हैं, तो उठा करके चने उसने एक कपड़े में रखे और कपड़े की छोटी सी पोटली बनाई और पोटली लेकर के वो बूढ़ी मैया अपने घर को जा रही थी। और ये जा रही थी, क्या हुआ कि उधर से एक चोर ने देखा महाराज, समझा क्या लेके जा रही है इतने हिसाब से। भाई जिसके पास 10 नहीं हो तो 10 उसके लिए 10 भी सोना चांदी लगते हैं, जिसके पास 10 नहीं हो उसको भी 10 सोना चांदी लगते हैं, तो वो भी समझता कहीं गिर ना जाए, हमारे इस काम के हैं ये। तो बेचारी हिसाब से पकड़ के ले जा रही थी कि आज चने खाएंगे आज। चोर ने देखा और चोर ने जैसे देख करके उस उधर से दौड़ा और दौड़ करके उस मैया के हाथ से उस चने की पोटली को छुटाया और छुटा करके भागने लगा। जहां तक बेचारी चल पाई, अरे भैया रुक जाओ, दे दो, हम आज क्या खाएंगे, आज दे दो मुझे, हम आज क्या खाएंगे, रोने लगी। चोर ने समझा पता नहीं क्या है इसमें, और ये भागते वो वहीं गिर पड़ी बेचारी, और गिर के भूखे पेट से एक आवाज आई कि जा, तू जा रहा है मेरे पेट की रोटी छीन करके, मेरे पेट का भोजन छीन करके। मैं श्राप देती हूँ, इन चनों को जो भी खाएगा वो दरिद्र होगा। इन चनों को जो भी खाएगा वो दरिद्र होगा। और ये भागता हुआ भाग रहा, चोर है भागेगा ही। सांदीपनी मुनि के आश्रम के सामने पहुंचा महाराज, इसको ठेस लगी भयंकर की, और ठेस लगने पर ये गिरा, और गिरने से क्या हुआ, वो पोटली इसके यहाँ से छूट गई, और ये डर की वजह से गिरने पर पोटली छूटी, चने बिखर गए, लेकिन ये भाग गया। और जब ये भाग गया, कुछ टाइम के बाद गुरु माँ बाहर आई और देखा कि अन्न पड़ा है, तो उठा करके बीन करके उस अन्न को आश्रम में ले गई और आश्रम में उसको रख दिया। एक दिन की बात है, कृष्ण और सुदामा से कहा, जाओ बेटा
दोनों के दोनों चले जाओ, जाकर के समिधा ले आओ। समिधा समाप्त हो गई है। जो आज्ञा। घर से निकले, आश्रम से निकले तो भगवान आगे निकल गए, सुदामा जी पीछे रह गए। गुरु माँ ने आवाज दी, बेटा रुको, बेटा सुदामा रुको जरा। हाँ क्या बात है? कहा लो, रास्ते में तुम्हें यदि भूख लगे, आने जाने में लेट हो जाओ तो ये लो चने, और ये चने खा लेना। ठीक है। सुदामा जी गए, समिधा को इकट्ठा किया है। भयंकर बारिश होने लगी है। भयंकर बारिश से संतप्त होकर के आज सुदामा जी एक पेड़ के नीचे गए। फिर सुदामा और कृष्ण ऊपर नीचे पेड़ की डालों पर बैठ गए, और बैठ जाने पर सुदामा दोनों ठिठुर रहे थे, ठंड लग रही थी। सुदामा जी ने सोचा देखें गुरु माँ ने क्या दिया था। खोल करके देखा, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, भगवान को जानने वाले हैं सुदामा जी। आज जैसे ही उन चनों को देखा है, उन चनों में चने तो नहीं दिखाई दिए, उन चनों के दाने दाने में, दाने दाने महाराज दरिद्रता दिखाई दे रही है सुदामा जी को। सुदामा जी ने कहा, मन में विचार किया, कहा गुरु माँ ने दिए। कहा दोनों आधे आधे खा लेना। कहा ये तो दरिद्रता है, गुरु माँ का माँ ने कहा है खा लेना, लेकिन ये दरिद्रता है। अगर आधे मैं अपने मित्र को दे दूंगा और आधे मैं खा लूंगा तो आधी दरिद्रता मेरे मित्र के भाग्य में चली जाएगी और आधी दरिद्रता मेरे भाग्य में चली जाएगी। और वो मित्र ही क्या जो अपने मित्र के भाग्य में दरिद्रता दे दे महाराज। वो मित्र ही क्या जो अपने मित्र को संकट में डाल दे। अरे मित्र तो वो होता है जो संकट से उबारता है? अपना तो वही होता है ना जो संकट से उबारता है।